हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से बनने वाले तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक दिखेगा, काफी आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से यहाँ पे इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते जाएंगे। और मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि ये देखने के बाद आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% जो क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इससे पहले हम लोगों ने जो है 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग का वीडियो नंबर 4 है, यानी चौथा चैप्टर है। इसी तरह आप लोग सभी सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को स्क्रीन पे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो मोबाइल के फुल स्क्रीन को फुल कर लेंगे, ताकि आप लोग बेटर क्वालिटी में देख सकते हैं। इधर आपको हिंदी में रहेगा, इधर आपको इंग्लिश में रहेगा, नीचे में आपको ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे में आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से पूरा पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ऋग्वेदिक कालीन जो है लोग जो किसकी पूजा करते थे। तो ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। तो बोलेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो है शिव की पूजा करते थे, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल सबको पता है, वो काल जो माना जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। क्या माना जाता है? 2600 से 1900। उसके बाद में आते हैं वैदिक काल, जिसको हम कहते हैं, जिसका जो मतलब जो डेट रहता है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व मानते हैं। क्या मानते हैं? 1500 से 600 जो है वैदिक काल रहता है। ठीक है, बाकी के बीच का 300 से 400 साल जो है, इसे उसका कोई काल पता नहीं चलता, उसकी खोज नहीं हुई है। ठीक है, 1900 से सीधा हड़प्पा सभ्यता में आ गया, 1500 मतलब सॉरी मतलब वैदिक सभ्यता में आ गया। और इस वैदिक सभ्यता का जो है 2 भाग होता है, एक होता है वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल की जो मतलब डेट जो है वो है आपका 1500 से 1000। ठीक है, क्या है? 1500 से 1000 है। और उत्तर वैदिक काल का जो डेट है वो है 1000 से 600। क्या है? 1000 से 600। याद रहेगा इतनी बात। चलो, तो यहाँ पे पूछ रखा है इस टाइम पे, यानी 1000 से ये जो पूछा ऋग्वेदिक काल पूछ रखा ना, यानी 1500 से 1000 के डेट पे जो पूजा हो रही थी वो किसकी हो रही थी? प्रकृति की हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिया हुआ, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने? देखो आप यहाँ पे उत्तर वैदिक पूछ रखा है, मैंने आप लोग को उत्तर वैदिक के बारे में बताया। इसकी डेट क्या है? तो इसकी डेट बोलेंगे सर 1000 से 600 ईसा पूर्व। उस टाइम पे क्या था? 1500 से 1000 तक जो है वो होती थी प्रकृति की, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है यानी 1000 से 600 तक अंत तक किसकी पूजा हो रही थी? तो बोले सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह ब्रह्मन, विष्णु और महेश, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो, यहाँ पे भी आपको डेट मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा पूछ रखा है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने के लिए यानी रखने में अहम भूमिका जो है किसकी थी? देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है एच कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। इनमें से सभी, तो आप लोगों ने आंसर डी रखा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 1818 में सांची स्तूप की खोज के बाद बहुत सी यूरोपीय का इसके पुरावैसों में प्रति विशेष आकर्षण हुआ। ठीक है, इसका निर्माण जो किया था, कौन किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, याद रखेंगे सांची कहाँ है? तो ये आपका रायसेन जिला में है। ठीक है, याद रहेगा। चलो देखो, यहाँ सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पूछ रखा है ये सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताओ, बताया आप लोगों को मैंने। रायसेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? रायसेन। ठीक है, कौन से स्टेट पे है? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में, जिसका जगह का नाम है बेतवा, मतलब एक नदी है जहाँ पे बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है सांची। ठीक है, सांची के स्तूप सांची स्तूपों, विशाल काय अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों और मूर्तिकला संपदा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य जो है कौन थे? देखिए ऑप्शन पूछ रखा, ऑप्शन दे रखा है, आनंद एवं उपाली, काश्यप, या फिर सरिपुत्र एवं गौदरलायन, इनमें से सभी। तो पूछ रखा है गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है हम लोग को, कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, चतुर्भुज संगीति किस शासक के काल में हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताइए। अजातशत्रु का, कनिष्क का,
अशोक होगा या फिर कालाशोक होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कनिष्क काल में हुई थी। जो डेट मानी जाती है वो 72 ईस्वी मानी जाती है, कनिष्क के काल में हुई थी। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है किस धर्म में है? बताओ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है वो किस धर्म में है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, या फिर शैव धर्म में, या फिर वैष्णव धर्म में? तो करेक्ट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है नाथू मुनि का संबंध जो है वो किससे है? बताओ नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से? तो बोलेंगे सर नाथू मुनि का संबंध जो है वो, नाथ मुनि का संबंध किससे हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी जगह वैष्णव धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पूछ रखा है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी जगह शैव धर्म के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। शैव धर्म के संस्थापक जो है क्या कहते हैं, लकुलिस थे। इन्होंने भगवान के शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को अम्पार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? बताइए क्या होगा? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, शैव मत, या फिर वैष्णव मत? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैव मत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भवभूति में के मालती मद में किस संप्रदाय का उल्लेख है? बताइए यहाँ पे भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? देखिए यहाँ पे कश्मीर से दिया हुआ है, लिंगायत दिया हुआ है, कपालिक दिया हुआ है, पशुपत दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपालिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? कश्मीर से, लिंगायत, कापालिक, या फिर पशुपत? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पशुपत। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी अस्थायी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक भी थे। बाणभट्ट विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के लेखक थे। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, या फिर कुशीनगर? महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया। ठीक है, वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को बौद्ध जयंती जो है मनाई जाती है। 528 ईसा पूर्व वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम कहते हैं बोध वृक्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? बताइए फटाफट से। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव, या फिर जैन? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी जगह जैन धर्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक है। बताइए यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर देखिए कबीर होगा, गुरु नानक होगा, बांसबन्ना होगा, या फिर कराइकल होगा? तो फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बांसबन्ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लिंगायत अर्थात भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले को कहते हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है बांसबन्ना ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1106 से, मतलब सॉरी बांसबन्ना की डेट है 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बांसबन्ना क्या थे? एक ब्राह्मण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है बौद्ध परंपरा में अशोक ने किसने स्तूप जो है बनवाए थे? 100 दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, एंड 84,000 दिया हुआ है। बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जगह 84,000। क्या हो जाएगा? 84,000 याद रखेंगे। अशोक का जो है राजरोहन जो तिथि माना जाता है वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहती है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर इसका शासन किया गया था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो बौद्ध क्या पूछ रखा है, किंवदंती के अनुसार राजा अशोक जो बौद्ध धर्म के अपनाने वाला पहले राजा थे। ठीक है, राजाओं में पहले राजा बौद्ध धर्म को कौन अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है? तो हीनयान पुस्तकें जो है हमारा हो जाएगा वो संस्कृत होगा, पाली होगा, प्राकृत या बौद्ध होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जगह पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? ये पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी जगह। प्रथम बौद्ध धर्म की दो ही शाखाएं थी, हीनयान और
महायान सबको पता होना चाहिए, पूछता है कभी कभी एग्जाम में हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है जटिल मार्ग है, ठीक है। हीनयान और महायान के संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पूछ रखा है, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। दो सुत्त पिटक की बात करें तो ये भी हमारा बौद्ध धर्म से हो जाएगा, जैन होगा, बौद्ध या हिंदू से, तो आंसर क्या होगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से है। त्रिपिटक कौन कौन है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, है ना। तो यहाँ पे त्रिपिटक का 3 भाग है, त्रिपिटक सॉरी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये हो जाएगा किससे, जब त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, तो सुत्त पिटक का धर्म सुत्त पिटक का भी संबंध किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सबको पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध के बचपन का नाम जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा सुदोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे, ठीक है। याद रखेंगे, सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इसका पालन पोषण किया था, इस कारण सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा क्वेश्चन नंबर 20 कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। पूछ रखा है राजगीर में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या फिर वैशाली में। तो तृतीय बौद्ध संगीत की बात पूछी जा रही है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व पाटली के क्या कहते हैं अशोक राम नामक स्थान पर हुआ था। संभवतः यह संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, ठीक है। क्योंकि जगह का नाम अशोक राम है, तो इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि संभव हो सकता है कि यह सम्राट अशोक ने ही जो इस संगीत इसको किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 पूछ रखा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है, बताइए। क्या होगा, नालंदा होगा, पावापुरी या फिर बोध गया या फिर कपिल वस्तु। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान डिफरेंस को पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह कपिल वस्तु है। कहाँ पे है इसका जन्म स्थान, तो कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु 563 ईसा पूर्व को हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, कहाँ पे, नेपाल के लुम्बिनी जगह है जहाँ पे कपिल वस्तु जगह का नाम है, ठीक है। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व को हुआ था। 528 ईस्वी में बैसाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, बताइए। 24वें तीर्थकर पूछ रखा है, तो डिफरेंस को पता होगा। 24वें तीर्थकर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी जगह। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलवन में हुआ। इसके पिता राजा सिद्धार्थ क्या कहते हैं ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रखा है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, बताइए। अजातशत्रु होगा, कालाशोक का, अशोक होगा, कनिष्क होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो किस शासक के काल में हुई थी, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए जगह अजातशत्रु के काल में। कब हुई थी, अजातशत्रु के काल में, ऑप्शन नंबर ए हुआ था, मतलब ए हो जाएगा। और कब हुई थी प्रथम, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगीर नामक स्थान पर हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्षता कौन था, तो अध्यक्ष हो जाएगा महाकाश्यप ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, इतने सारे चीजें आप लोग को याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकाश्यप। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी, राजगीर में, किसके शासन काल में, तो अजातशत्रु। तो यहाँ पे अजातशत्रु आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन भारत का नालंदा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ जाकर, पूरे दुनिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ पे था, तो नालंदा, सबको पता है नालंदा जिले में भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। याद रखेंगे, पूछता कभी कभी एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने कब किया था, तो 450 से 470 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान पे है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रखा है, त्रिपिटक साहित्य संबंध जो है वो क्या है। तो त्रिपिटक साहित्य सबको पता है, अभी मैं आप लोग को बताया, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा,
बौद्ध धर्म। त्रिपिटक की रचना सम्राट अशोक के समय क्या कहते हैं तिस्म मोगली पुत्र ने की थी। त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को बताया है, हीनयान और महायान जो है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो पंथों में बढ़ गया था। एक का नाम था हीनयान और दूसरा का नाम था महायान। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे या मानते थे, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 पूछ रखा है स्तूप का जो है संबंधित है वो किससे? स्तूप सबको पता है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तूप का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, स्तूप गोल टोली के आकार का संरचना होती है। स्तूप का प्रयोग बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों को रखने के लिए, किसको रखने के लिए? अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलो गोल टाइप का जो होता है, एक तरह का गुम्बद टाइप का भी कह सकते हैं, इस टाइप की जो स्तूप की रचना होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शी का विवाह जो किसके साथ होता है? बताओ, आनंद होगा, उपाली होगा, जमाली होगा, इनमें से किसी नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमाली के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रखा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा था वो जोड़ा था आपका ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में शामिल था अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है, फिर क्या किया कि महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया, इसका तथा इसका पालन करना अनिवार्य बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को पुराणों की संख्या कितनी है? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या की बात करें तो हमारा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुराणों की रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। सिर्फ पुराण में लिखा गया है कि पुराणों के वक्ता वेद व्यास जी है। ठीक है, पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना जो है मुख्यतः संस्कृत में हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रखा अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ये कहाँ पे नहीं हुआ था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन पे उसका जो बौद्ध धर्म जो प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म अथाक प्रयास के पश्चात भी इंग्लैंड में प्रचलित नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रखा है महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म पूछ रखा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महावीर का जन्म जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कुंडलवन, जो कि वैशाली में पड़ता है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वज्जी साम्राज्य में कुंडल वैशाली के राज्य सिद्धार्थ राज क्या कहते हैं राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिया के यहाँ हुआ था। बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था, जिसका अर्थ जो होता है जो बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 पूछ रखा है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? तो धम्म की शुरुआत जो किया था वो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक महान के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया था। धम्म एक प्राकृतिक शब्द है जो संस्कृत शब्द धर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। ठीक है, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडल वन जो कश्मीर में है 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो वसुमित्र थे। ठीक है, वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था? तो आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में। किसके काल था उस टाइम? किसका शासन चल रहा था? तो राजा कनिष्क का काल चल रहा था, उसका शासन चल रहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? 3, 4, 5। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जगह वेदों की संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर बी जगह ये 4 वेद इस प्रकार से है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। वेद वे शब्द है वह संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रखा बुद्ध चरित्र का रचयिता जो है कौन है? बुद्ध चरित्र का रचना जो किसने किया था? उसका रचना किया था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह अश्वघोष ने किया था। किसने किया था?
अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि अब लास्ट क्वेश्चन होगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो हमारा जो होगा महावीर स्वामी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ रखा है, महावीर स्वामी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलो, जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार 24वें तीर्थंकर की परंपरा अनुसार 24वें तीर्थंकरों की परंपरा है। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें, पहला ऋषभदेव 24वां महावीर स्वामी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो टोटल जो है टॉप 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है। और जो ये क्वेश्चन आप लोग अगर कंप्लीट कर ले अच्छी तरह से, एक भी क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर के इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे। बाकी आप लोग को जिसको पीडीएफ नोट्स वगैरह एडमिशन वगैरह करना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके ले सकते हैं पीडीएफ या फिर नोट्स। ठीक है, 8210775306। तो क्लास को यहीं तक इन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।